देखिए यहां बोला हुआ है इफ एक्स स्टार वाई बराबर है 3x + 2y, तो 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार 4 किसके बराबर होगा। तो ये तो भी आप समझ रहे हैं कि बहुत ही आसान सवाल है, तो भी मैंने इसको इसलिए रखा हुआ है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, क्योंकि ये आज का ट्रेंड है। तो x स्टार y बराबर बोला हुआ है 3x + 2y, तो हम 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार 4 के जगह पे हम कर लेते हैं क्या, x के जगह पे पहले 3 लेते हैं, y के जगह पे 2 लेते हैं, तो 3 × 2 प्लस हम करते क्या है 2 × 3, फिर प्लस 3 × 3 प्लस 2 × 4। तो जैसे हमने ये अब भी समझ गए, ये 3x + 2y पहले किया हमने, फिर क्या किया हमने 2x + 3y किया। तो अब इसको जोड़ते हैं तो 6 + 6 + 9 + 8 सब जोड़ते हैं तो बराबर हो जाता है 29। अब जरा इस सवाल को देखें। गिवन दैट 10⁻0.48 बराबर x है। दूसरा बोलता है 10⁻0.70 बराबर y है। फिर बोलता है x⁻z बराबर y² है। तो बोलता है कि z का वैल्यू जो होगा किसके करीब होगा। तो पहले जरा देखिए, हम पहले लिख लेते हैं 10⁻0.48 बराबर x लिख लिया, यह कंडीशन में दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है 10⁻0.70 बराबर y है, इसे भी लिख लिया। फिर तीसरा कंडीशन हम लिख लेते हैं x⁻z बराबर y²। अब हम एक काम करते हैं, देखिए x 10⁻0.48 बराबर x है, ठीक है ना, और x⁻z बराबर y² है, तो वहां पे x जो है, x के जगह पे हमने 10⁻0.48 लिखा। क्यों, यहां x तो पहले ही बोल दिया 10⁻0.48 है, बराबर अब y की वैल्यू जो बोला हुआ था 10⁻0.7, उसको हमने x⁻z बराबर y² में वहां के y के जगह पे हमने 10⁻0.70 का स्क्वायर कर दिया। अब देखिए क्या हुआ, चूंकि हम जानते हैं पावर में होता है गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 10⁻0.48x, देखिए 0.48 के साथ x गुना हो गया, बराबर हो गया 10⁻0.7 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 14 होगा, तो 10⁻1.4। अब हम सर्च के वैल्यू थोड़ा बहुत जानते हैं कि बेस अगर बराबर है, देखिए 10⁻0.48x बराबर है 10⁻1.4, दोनों में 10 का बेस है, तो हम बेस हट जाता है, तो क्या हो जाता है 0.48x बराबर हो गया 1.4। तो 0.48x बराबर 0.48z बराबर हो गया 1.4। तो फिर आपका z बराबर क्या होगा 1.4 डिवाइडेड बाई 0.48, तो हम मोटा मोटी करेंगे तो आएगा 2.9। तो नेचुरली इसका z का जो वैल्यू है ये हुआ 2.9। अब इस सवाल को देखें, 3⁻x + 3 + 7 बराबर है 250। तो पूछा गया है कि x किसके बराबर होगा। तो चलिए इसको हम करते हैं, पहले लिख डालते हैं 3⁻x + 3 + 7 बराबर 250। अब 3⁻x + 3 बराबर क्या होगा 250 से 7, चूंकि प्लस में माइनस में हो जाएगा 243 हो जाएगा। इसके लिए 3⁻x + 3 बराबर क्या होगा, 243 जो है वो 3 को 5 बार गुना करने से आएगा, मतलब 3⁻5। ठीक है, तो अब देखिए दोनों तरफ वही बेस बराबर है, इधर भी 3 है उधर भी 3 है, 3⁻x + 3 बराबर है 3�5, दोनों तरफ 3 3 बराबर है, तो 3 3 हट गया, तो x + 3 बराबर 5 होगा। तो x बराबर क्या होगा, +3 उधर जाके -3 हो जाएगा, तो 5 - 3 हो गया, तो x बराबर 2 हो गया। हो गया आंसर। अब आइए सवाल पे आते हैं। इफ
7 टू द पावर x बराबर है 1/343, देन द वैल्यू ऑफ x। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो भी चूंकि सीपीयू में आया हुआ है तो भी एक बार करता हूं मैं। 7 टू द पावर x बराबर है 1/343। 343 क्या होता है? 7 7 49, 49 तिया 343 बराबर 1/7 टू द पावर क्यूब, बस 7 टू द पावर 3। तो हम इस तरह लिखते हैं 7 टू द पावर x बराबर है 1/7 क्यूब। और 1/7 क्यूब, अब अगर 7 को ऊपर लाएंगे तो क्या होगा? क्यूब जो है माइनस में चेंज हो जाएगा, तो बराबर होगा 7 माइनस क्यूब। अब देखिए दोनों तरफ 7 है, 7x बराबर है 7 माइनस क्यूब, दोनों का बेस बराबर है, इसलिए बेस हट गया तो बराबर हो गया x बराबर हो गया -3। हो गया आंसर। ये काफी छोटे मैथ हैं। कुछ लोग अलजेब्रा के डर से ये भी नहीं करते हैं, अरे ये तो कम से कम, इसके लिए मैंने इसको लिखा हुआ है। क्या है कि हमारे में सभी के सभी अलजेब्रा करने के इच्छुक नहीं है, तो मैं उनको भी लेके चलना चाहता हूं। इसके लिए मैंने कुछ सरल मैथ को भी दिया हुआ है जो कम से कम इन मैथ को तो कर डाले। इस सवाल को देखें, बोला गया है a/2 बराबर है b/3 बराबर है c/5। तो पूछता है कि a प्लस बी प्लस सी बटे सी बराबर किसके बराबर होगा। यह भी बहुत बड़ा सिंपल है। देखिए a/2 बराबर हम लिखते हैं b/3 बराबर लिखते हैं c/5 बराबर लिखते हैं k। तो a बराबर क्या होगा? 2k हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा? 3k हो जाएगा, c बराबर होगा 5k हो जाएगा। अब पूछा गया a प्लस बी प्लस सी बटे सी का वैल्यू क्या होगा। अपने क्या करते हैं, पूरा का पूरा जो वैल्यू निकला हुआ है उसको हम डाल देते हैं। तो a बराबर है 2k प्लस b बराबर है 3k प्लस c बराबर है 5k बटे c बराबर है 5k। तो ऊपर जोड़ा तो 10k, नीचे है 5k, k कट गया, 10 को 5 से काटा तो बराबर हो गया 2। तो ये ऑप्शन जो है आपका 1 है जिसके आंसर हो गया।